इतने साल से लोग रिटायर हो रहे हैं ना, वो जा कहाँ रहे हैं? क्या वो रिटायरमेंट जब उनका होता है ना, तो क्या कुर्सी जो जिसमें बैठ के पढ़ते पढ़ाते हैं ना वो लोग, तो क्या कुर्सी अपने घर में लेके चले जाते हैं, जो उनका नामो निशान नहीं मिलता है? लगता है यूपी में टीचर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा, वो कभी पूरा नहीं होगा, और शायद इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एक उम्मीद सी जागी थी जब इन्होंने सुपर टेट का सिलेबस दे दिया था, और साथ में यूपी टेट होने वाला है जो जुलाई में, इसको लेके ना एक उम्मीद सी जागी थी कि नहीं चलो हो सकता है कि इस बार मौका मिले, इतने साल से जो वैकेंसी रुकी हुई है ना इस बार देखने को मिले। और हम सब ने जिसने भी ना बीएड बीटीसी ये सब जो भी शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए ना, सबने अपने लिए डिग्री और डिप्लोमा जो कर रखा है और लेके बैठे हुए घर पे। सीटेट और टेट सब पास हैं, सारे क्वालिफाइड हैं, इतने लाख लोग डीएलएड करके निकलते हैं, बीएड करके निकलते हैं, लेकिन हमारे हाथ में आता क्या यार? इंतज़ार, सिर्फ और इंतज़ार। मुझे एक उम्मीद सी जागी थी, मुझे लगा ना कि चलो अब इन्होंने ना सिलेबस डिक्लेयर कर दिया है तो कहीं ना कहीं अब आएगी वैकेंसी। अब मुझे क्या यार, बहुत सारे लोग को लग रहा था, सब अपनी तैयारी में लग गए थे, मैं भी अपनी तैयारी में लग गई थी। बहुत मुश्किल होता है एक मैरिड एस्पिरेंट को ना हर चीज़ मैनेज करके करना, और इसके बाद ना अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना। और इतना सब कुछ होने के बावजूद कल जब मंत्री महोदय का आया ना बयान कि नहीं हम यूपी में प्राइमरी को लेके तो बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं देने वाले हैं, और उन्होंने बीएड को लेके भले ही टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी के लिए बात कही है, अब देखो वो भी बात कितनी सच होती है कितनी नहीं सच होती है। और कल जब मैंने वीडियो एक डाला ना, तो उसका जो वॉइस ओवर था वो मैंने एक दिन पहले ही कर दिया था, और कल ही उनका जब बयान आया, मेरा वीडियो तो जा चुका था, ठीक है। इसके बाद में जब आया ना, तब मुझे लगा कि यार ये सब हो क्या रहा है? इतने लाख जो लोग निकल रहे हैं ना डीएलएड करके, तो वो उनका होगा क्या? अगर आपको वैकेंसी देनी नहीं है ना, तो ये जितने भी कॉलेज है ना जो करा रहे हैं बीएड बीटीसी वगैरह, इनको बंद क्यों नहीं करवाते हैं? जब आपको शिक्षक बनाना ही नहीं है, उनको भर्ती के लिए कोई वैकेंसी देनी ही नहीं है, तो आप उनको बंद करो ना कॉलेज को। लोगों के पैसे जा रहे हैं, लोगों का मेंटल स्टेट खराब हो रहा है, इंतज़ार में लोगों की उम्र निकली जा रही है, ओवर एज हो गए, आधे से ज़्यादा तो बैठ गए, सब भूल के बैठ गए हैं। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी 30-32 साल के थे और उनके इंतज़ार में बैठे 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 करके अब उनकी एज चली गई है, लेकिन जो अभी भी जिनकी एज 2-4-5 साल बाकी है ना, तो अब वो क्या करें, उनकी भी एज चली गई है। अब क्या करें बताओ? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। और बिल्कुल ना वाहियात मेरे मुंह से ना वो शब्द नहीं निकल रहे हैं कि मैं क्या करूँ यार, मैं बहुत परेशान हूँ। कल जब बयान आया ना, तो मुझे ऐसा लगा ना कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं मिला है। जिस इंतज़ार में बैठे थे ना कि अभी आपको पता है अभी कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं देखने को मिल रही है, और जो देखने को मिल रही है ना, सब में क्या हो रहा है कि एज जो क्राइटेरिया है उन्होंने मैक्सिमम 30 रखा है। अब ये बताओ 30, आप लोग को भी पता होगा 30 साल कितनी होती है? आप लोग तो, मैं तो मैरिड हूँ, आप लोग तो अनमैरिड होगे बहुत सारे लोग, आपको पता होगा 28-29-30 साल ना यूं ही निकल जाती है सिर्फ पढ़ते पढ़ते अपने एग्जाम की तैयारी करते करते। इन केस नहीं निकला तो अब क्या करोगे? शादी हो जाती, शादी के बाद फिर और एज बढ़ेगी, फिर तो जो मौके मिलने भी होते हैं ना वो भी मौके चले जाते हैं। अब ऐसे में एक बात बताओ, आपको हर साल देनी नहीं वैकेंसी, तो जो हर साल निकल रहे हैं ना बच्चे, वो क्या करेंगे? और नहीं देनी ना तो साफ साफ मना कर दो कि नहीं हमको वैकेंसी देनी ही नहीं है। लोग और भी कुछ सोचे इस बारे में। सरकारी नौकरी के चक्कर में ना जिंदगी बर्बाद हो चुकी है पूरी तरह से। ना तो सही ढंग से अपने घर परिवार को टाइम दे पा रहे हैं, ना ही अपने ऊपर ध्यान दे पा रहे हैं, ना ही किसी और चीज पे फोकस कर पा रहे हैं। अगर इनको वैकेंसी नहीं देनी है ना, तो ये यूपी टेट और ये सब दुनिया भर के सीटेट यूपी टेट और ये चीजें ना कराना बंद कर दें। यूपी में जितने भी सरकारी हो चाहे प्राइवेट कॉलेज है ना, जो भी बीएड बीटीसी करा रहे हैं ना, उनको बंद कर दें। और आपको पता है यूपी टेट क्यों दे रहे हैं? ये सारे लोग को नौकरी से निकालने के लिए दे रहे हैं। जो लोग लगे हुए ना, जो प्राइमरी हो चाहे बीएड हो वाले हों, जो भी लोग लगे हुए ना, उनके लिए सबके लिए कर दिया है। आपको पता है कि जो लोग पहले से ही कार्यरत है उनके लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको यूपी टेट 2 साल के अंदर देना ही देना है, और वो क्लियर भी करना है। अगर नहीं आप करेंगे तो आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। अब ये बताओ इसका क्या मतलब है? आपको नई भर्ती देनी नहीं है, जो ऑलरेडी लगे लगाए उनको भी भर्ती से निकालना है। और आपको पता है जो ऑलरेडी टीचर बने हुए हैं ना यूपी में, उनके साथ पता है क्या दिक्कत है? ऐसे ऐसे स्कूल है ना जो कि बहुत स्कूल बंद कर दिए उन्होंने, और जो स्कूल चल भी रहे ना उनमें आपको पता है 1 का स्टाफ है, 2 का स्टाफ है, इतना स्टाफ है। और जो है भी उनको पता है पढ़ाने नहीं देते हैं।
चुनाव में ड्यूटी लगवा लो, पोलियो में ड्यूटी लगवा लो, इधर बच्चों को पकड़ पकड़ के स्कूल में भर्ती करवाने का ड्यूटी लगवा दो, इधर ये राशन पानी में ड्यूटी लगवा दो, इधर दुनिया भर के जितने काम है ना उन टीचर्स को उनमें बांट दो, बाकी पढ़ाने का काम नहीं देते हैं। 1-2 का स्टाफ है और सोचो इसमें भी इनका समानुपात अनुपात सब बराबर रहता है। इतने साल से लोग रिटायर हो रहे हैं ना, वो जा कहाँ रहे हैं? क्या वो रिटायरमेंट जब उनका होता है ना, तो क्या कुर्सी जो जिसमें बैठ के पढ़ते पढ़ाते हैं ना वो लोग, तो क्या कुर्सी अपने घर में लेके चले जाते हैं, जो उनका नामो निशान नहीं मिलता है? आखिर जब हर साल रिटायर हो रहे हैं तो ये जाता कहाँ है अनुपात? लोग कहाँ चले जाते, गायब हो जाते, एलियन उठा के लेके चले जाते हैं क्या उनको, जो उनका नामो निशान नहीं मिलता है, जो इनके पास हर समय अनुपात समानुपात एक ही बना रहता है। ये जो मंत्री महोदय है ना, इनका दिमाग क्या है, कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है इन्होंने, किस तरह से इनका कैलकुलेशन बैठता है, क्या कर रहे हैं ये, किस तरह से इनका हर समय जो रेशियो है वो बराबर कैसे आ जाता है? मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि इतने साल से 7 साल से कोई रिटायर ही नहीं हो रहा है, कोई 60 साल का हुआ ही नहीं आज तक। और जो रिटायर हो भी रहे हैं तो वो जा कहाँ रहे? तो क्या उनकी जगह वैकेंसी खाली नहीं हो रही है? तो फिर तुम्हारा अनुपात समानुपात बराबर हो कैसे रहा है? भैया जाके इनको कोई समझाओ, इनको गुणा भाग जोड़ घटाना इनको कोई सिखाए जाके कि हाँ भैया क्या है क्या नहीं है, तुमने क्या पढ़ रखा है बचपन से लेके अब तक, आज तक कभी मैथ्स पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारा जो देश है ना, उसका जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इतना बर्बाद है ना, इतना बर्बाद है ना कि हर चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा, लेकिन जो लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ने के लिए अपने लिए कुछ करना चाहते हैं ना, इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए कोई प्रावधान है ही नहीं लोगों। इसीलिए शायद मुझे ऐसा लगता है ना, जो अनपढ़ गंवार और कम पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, उल्टे सीधे वीडियोस बनाते हैं, रील अपलोड करते हैं, रोड में खड़े होकर नाचते हैं, सब कुछ करते हैं ना, वो बेटर है। लेकिन जो पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। अरे कुछ तो यार, कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या चीजें हो रही। वैकेंसी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ठेंगा। अगर किसी और डिपार्टमेंट में आती भी वैकेंसी है ना, तो 4 बार तो एग्जाम लीक होता है और आता भी है, रिजल्ट भी आ जाएगा किसी तरह से, तो ये भी नहीं पता होता कि किसके कितने मार्क्स हैं, आपने पता नहीं किसको किसको भर लिया उसमें। बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है यार, क्या करें क्या ना करें। अभी आरओ का एग्जाम जब दे रही थी उसमें कुछ भी नहीं पता चला क्या हुआ, कौन किसके कितने नंबर आए, किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ। इसके बाद में सोचो इस साल जो है यूपीपीएससी ने भी क्या किया, कैलेंडर में आरओ का नाम ही नहीं लिया, वो वैकेंसी भी गई। सोचा कि चलो वो वैकेंसी नहीं आ रही, अब यूपी में शिक्षक भर्ती आएगी तो मुझे मौका मिलेगा, मैं इसकी तैयारी में लग जाती हूँ। पता चला कि ये भी तैयारी गई, वैकेंसी नहीं आने वाली। अब बताओ क्या करें, क्या करें? पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब कुछ बैठ के खड़े होके ना, या फिर अपने घर का ही सिर्फ काम करते रहे, झाड़ू पोछा बर्तन ये काम कर लें, या फिर जाके रोड में जाके ठेला लगाना शुरू कर दें। भैया इनकम के लिए क्या करें, घर कैसे चलेगा? प्राइवेट में जाओगे, प्राइवेट में जाने का मतलब है कि आपको क्या होगा, 8-10 हज़ार से शुरू होगी नौकरी, उसमें दिन रात आप मरोगी जाके सुबह से लेके रात तक, इसके बाद में गधों जैसी जिंदगी हो जाएगी। क्या करोगे? या फिर हर चीज में प्राइवेट ही सेक्टर लागू होना है, तो यार ये सरकारी का चक्कर बंद कर दें हमेशा के लिए, बोल दें नहीं कि हमें सरकारी में कुछ कराना ही नहीं है। बीएड वालों के लिए तो फिर भी एक छोटी सी उम्मीद है कि चलो अगर सरकारी नहीं भी लगती है ना, तो वो जाके प्राइवेट किसी भी स्कूल में टीचिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी वालों का क्या, उनके लिए तो गिन चुन के मुश्किल से नाम मात्र के लिए वैकेंसी आ रही है। अभी जितने भी वैकेंसी आई है ना, किसी में भी प्राइमरी नहीं था। बीएड वालों के लिए अभी जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था वो अलग बात है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं करके आई है। मर तो हम लोग रहे हैं जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है। एक इस सरकारी नौकरी ने जिंदगी बर्बाद कर रखी, पूरी तरह से बर्बाद कर रखी है। नहीं समझ में आ रहा यार, क्या करें क्या ना करें, या फिर तैयारी छोड़ दें, और या फिर अब कौन सा यार 30-35 साल के बाद अब कौन से तैयारी करने के लिए मौका मिल रहा है। हर साल वैकेंसी दो तो 30 साल
35 साल में भी इंसान लोग निकाल के ना चले जाते हैं, बन के चले जाते हैं, निकल जाते हैं, अच्छी खासी जो भी नौकरी करके उसकी तैयारी करते हैं ना, उस नौकरी में लग जाते हैं। लेकिन आप हर साल नौकरी तो निकालो, वैकेंसी तो निकालो, तब तो लोग जाके भरे फॉर्म। हर साल आपको वैकेंसी देनी नहीं है तो किस चीज़ की तैयारी करें? जितने तैयारी कर रहे हैं ना वो भी ओवर एज हो जाएंगे जब वैकेंसी आनी ही नहीं है। मेरा तो दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इतनी मुश्किल से अपने लिए टाइम निकाल पा रही थी पढ़ने के लिए, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। मैंने कहा कि मेरे घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती, मैं जाके वहाँ पे पढ़ लूँगी, जो भी 5-6 घंटे पढ़ लूँगी ना वो मेरा अपना होगा और जी जान लगा दूँगी सब। इस बार जो मौका है ना वो मैं अपने हाथ से नहीं गंवाने वाली। लेकिन मौका कहाँ मिल रहा है भैया? ये तो मौके के नाम पे ना ये दिखाया जा रहा है। इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो लोग भी तैयारी करते हैं ना उनके दिल दिमाग में क्या गुजरती है, उनके पेरेंट्स के साथ क्या होता है, उनके घर की सिचुएशन कैसी है, उसकी खुद की सिचुएशन एक कैसी है कैंडिडेट की, किसी को नहीं समझ में आता। ये जो जितने भी हैं ना मंत्री संतरी जो भी हैं ना, ये सब अपने घर में सिर्फ पैसा भरना चाहते हैं और मुझे लगता है ना इस जन्म में नहीं अगले जन्म के लिए भी रखना चाहते हैं। अब आप फ्रेंड आप ना कमेंट करके बताना, क्योंकि ना मैं आज इतना बोल गई हूँ ना कि बोलना ज़रूरी था। अपने मन की जो भड़ास है ना वो निकालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। चलो मैं फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ यार नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आएगा जैसा भी होगा अपडेट, लाइफ का अपडेट होगा, जो भी कुछ होगा उसमें मिलती हूँ।